ओह माय गॉड। कैसे है सब लोग? मस्त। एक मिनट। हेलो, क्या? अरे मैं तो कहता हूँ उसका हाथ काट दे। अरे चल दला भी काट दे। दादा पक पक करता है तो मैं तो कहता दोनों लात भी काट दे। और मस्त मसाला लगा चावल में मिला, मस्त बिरयानी तैयार। ए बिड़ू द तिल तिल। ऐसे क्या देखता है? क्या बिरयानी तू ही बना सकता है क्या? अपन लोग भी मस्त बिरयानी बनाते हैं। क्या तू समझ में नहीं आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ? मैंने भी तेरी किसान देती, मेरे तो भी तू समझ नहीं आया था। ए आइटम कैसी है? एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोयला हीरे की धान से निकल रहा है। अरे बचपन की दोस्त है हमारी, क्या बंदी थी, हाथ में कंट्रोल ही नहीं था। इसको बोलो ना देव काट के आए, बंदा लंगड़ा कर देती थी। ये तैती है लेग पीस। वापिस आ गई इधर ही क्या? इसको देख के मेरे को यही तावत याद आ रही है कि बुद्धि बितारी घर को वापिस आई। वापिस आई तो आ गई, बाहर ताम नहीं मिला ना? नहीं मिला ना? ऐसे थोड़ी तीन तीन सीजन से बेचारे सोहेल भाई इधर बैठे हैं। और क्या ये अभी तक उठा नहीं? उठ इधर आ। ए भाई लोग, ये लामू पहचाना इसको? लामू, अरे जिसने चक्रव्यूह, दंगल, डिपार्टमेंट जैसी फिल्में बनाई है वो लामू है। क्या करे? भाई पे कोई मालिक नहीं करेगा समझे? लेकिन मेरे को इधर काहे के लिए बुलाया तुम लोग ने? अरे देख मामू, तेरी शादी अपन को अपनी बहन से कराना मांगता है समझा? ऐसे क्या? अरे अपन को अपनी बहन के लिए एक मस्त बंदा चाहिए था जो अपन से भी ज्यादा खतरनाक हो, और वो बंदा तू है बिरू। मैं कैसे? हम तो लोगों को ताकू, डोली, तलपान से मारते हैं, लेकिन ये बिरू ऐसी फिल्में बनाता है कि एक ही शो में 500 बंदा थल्लास। ए देखो, कुछ भी हो, मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। आई एम ऑलरेडी मैरिड पर्सन। अपन की बहन से भी थोड़ी बहुत ही नादानियां हुई है। आजकल तो उसकी एक नादानी 7वीं में और दूसरी 5वीं में। इस लड़की के साथ मैं शादी नहीं करेगा। नो 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 नो, आई एम नॉट डूइंग। अपन की बहन के बारे में जाती बोलने का नहीं समझा, वरना अपन तेरी दोनों टांगे ऐसे तीरेगा कि तेरा राम राम इधर और वर्मा वर्मा उधर हो जाएगा। क्या करेगा? अभी क्या बैंड्रा वर्ली सीलिंग बनाएगा? टाइम वेस्ट मत कर। ओके। अपन तेरे को अपनी बहन से मिलाएगा। क्या नाम क्या है तुम्हारे बहन का? अपन की बहन का नाम है मिल्क स्मिता। नाम तो सॉलिड सेक्सी। अरे ले आँख बंद कर। क्यों? अरे बहन को एकदम से देखने का मजा है। ओके। ए छुटकी, तेरे को धर्म शुरू है, मेहमानों को कुछ नमस्ते नमस्ते तल। नमस्ते। अरे मैं आंखें खोलूं? ए खोल ले, मेरी बहन का हुसन देख ले। एक मिनट ऐसे कहते देख लेगा तू मल जाएगा। हाँ। पहले अपन की बहन का हुसन का नजारा अपन के मुंह से सुन। बता। अपन की बहन का बहुत बड़ा है माथा। सोनाक्षी जैसा? अरे वो तो तुझ भी नहीं, अपन की बहन की बड़ी बड़ी आंखें और अपन की बहन के 2 बड़े बड़े दूसरी लिप्स। आंखें खोल और बहन की एकदम भरेली दवानी का मजा ले। बड़ा मुंह छोटी बात हो जाए तो मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या आप मुझे अपनी फिल्म में ले लेंगे? Because I've heard that you cast big faces in your films. उठ। अरे ये ऐसा कैसा? कैसे क्या? I am Milk Smita. ये देखो मेरी बड़ी बड़ी आँखें। ये तुम्हारा बड़ा बड़ा आँख है? अरे
जिधर तुम्हारा आँख है उधर तुमने सर्जरी करके बड़ा किया ऐसा लगता है। आँखी सावंत लगता है, आँखी सावंत। अरे इतना बड़ा मुंह किसी का होता है क्या कभी? ए हीरो, अब उनकी बहन ते मुंह ते बारे में दाती बोलने का नहीं तमता। अब उनकी बहन को अपनी सेल्फ लिखबेत बहुत प्यारी है। एक दिन तेरे जैसे सरेले आदमी ने बहन ते मुंह ते बारे में तुझ बोल दिया, तब ते अब उनकी तुझ की मुंह बुलाए बैठी है। अभी तुम ऐसा करो, फटाफट जाके सुहागरात मनाओ, रात को भी दादी भी धरनी है। अरे ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भैया सुहागरात में कितने लोग आएंगे? अरे क्या तुम पागल लोग? सुहागरात में लोग नहीं आते, शादी में लोग आते। ए थाने, शादी एकदम बंद तमले में, फूलों की खेत में अकेले मनाई जाती है। अरे तुम लोग को पता नहीं है क्या? शादी में विदाई होती है और सुहागरात में भैया, मैं इसी के साथ सुहागरात मनाऊंगी। इसको बोलो मेरे साथ सुहागरात मनाए। कितनी जल्दी पली है। पहले भाई थे, हाथों थे दलम दलम, दूध तो पी ले। Oh God, no! ये अब मेरे अंदर खूब सारी एनर्जी आ गई है। अब हो जाए पा 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 ए, पा 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 ए, पा पा। ए सत्या रंगीला चुप। ये देखो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। भैया तुझे मेरे साथ शादी और सुहागरात दोनों बनानी पड़ेगी। अब बस तू और मैं आमने सामने। ए, मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। हाँ तू रख। मैं इसकी आंखें नोच लूंगा। टिट्स फॉर टैट। दाती बोलने का नहीं, अपन अपनी बहन की हाथों में हाथू नहीं देख सकता। समझा? कल बैठ। नहीं नहीं ए बैठ। नहीं 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 कल बहन तू दे। हाँ एकदम। तल तल अच्छे से मनाना, जिंदगी के मजे ले। क्या धोएल? अब उनकी बहन को देख के मुंह में पानी आ गया ना? तू भी देख के जलन हो रही है ना कि अर्तू का मुंह ऐसा क्यों नहीं है? ए बहन सुहागरात हुई तो नहीं? मामा 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 मामा। एक मिनट क्या बोला? मामा 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 मामा। एक मिनट, कौन है तू? मैं तुम्हारा भांजा। मामा मामा मामा। लगता है लामू ये भी फिल्म फ्लॉप करते चला गया। अपुन ने पूरी दुनिया को मामू बनाया, ये लामू ने अपुन को छोटा सा छोटू देख के अपुन को ही मामू बना दिया। ए धोएल अर्चना, अब अपने भतीजे को। ए बच बच, ए बच, ए तू चुप कर। एक मिनट अरे अच्छा एक मिनट भांजे, एक मिनट। ए अब तुम लोग अपने भांजे को मुंह दिखाई दोगे कि फिर मेरी बहन के लिफ्ट हिलाओगे कि हमें अच्छे नंबर दोगे? नमस्कार ऑडियंस, कैसे हैं आप? तू तो मत बोल बे, लूज मोशन वाला मुंह लेके बैठा हुआ है। माफ करना अर्चना और सोहेल, मैंने आपसे पहले ऑडियंस का हाल पूछा, क्योंकि ऑडियंस है तो मैं हूं, यानी बॉलीवुड 70 mm का वो पर्दा। पुराने जमाने में क्या स्टाइल था, क्या हीरो होते थे, क्या हीरोइन होती थी, आज तक खूबसूरत लगती हैं। और पुराने जमाने के हीरो क्या स्टाइल था उनका, राजकुमार साहब, उनका पाइप पीने का अंदाज यूं। फिल्म चाहे 2000 में साइन की हो, लेकिन चेहरे पे 5 लाख की अकड़ होती थी। हर फिल्म में पाइप पीते थे और प्रोड्यूसर उनको साइन करने से पहले पाइप की डेट लेते थे। उनको पता था राजकुमार साहब खुद आ ही जाएंगे। हम बोलते थे अपने आप को, क्या डिग्निटी थी उनकी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। मुझे याद है जब पहली बार मेरे ऊपर वो उनकी फिल्म चली, मैं कंफ्यूज हो गया जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मारेंगे जरूर मारेंगे। मुझे लगा 4 आदमी होंगे। मैंने 4 कप चाय बनवाई, मेरे 3 कप खराब गए, वो अकेले निकले।
कितनी चौड़ी कलमें होती थी पुराने हीरो की, इतनी चौड़ी, मुंबई पुणे हाईवे से भी ज्यादा चौड़ी। इतनी चौड़ी कलमें कि निकुल गांडा की 2 विग बन जाए उसमें से, और बाकी बचे बालों में से आशुतोष राणा की आईब्रो। और पुरानी हीरोइन, क्या दबदबा था उनका, कितना बड़ा बड़ा जूड़ा करती थी। डॉक्टर जूड़े को हाथ लगा के बता देते भाई ये प्रेग्नेंट है। मुझे आज भी याद है जब हिंदुस्तान की सबसे पहली मूक फिल्म को मेरे ऊपर प्रदर्शित किया गया, राजा हरिश्चंद्र, उनको जानबूझ के उस फिल्म को मूक बनाया गया क्योंकि राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे और सत्य बोलने वाले को हमारे हिंदुस्तान में हमेशा चुप करा दिया जाता है। उसके बाद मुझे याद है हिंदुस्तान में पहली बोलने वाली फिल्म जब आई, आलम आरा। पहले ही शो के बाद सिनेमा में दंगे हुए, लोगों ने विद्रोह किया, सब लोगों ने पत्थर मारे। भाई कितनी देर से शोर मचा रहा था, आलम आ रहा, सारी फिल्म निकल गई, आलम तो आया नहीं। इट मे बी अ बैड जोक बट माय इंटेंशंस वर नॉट बैड। आई नो यू हैव सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर मी बट डोंट लव। उसके बाद दौर आया कपूर खानदान का, पृथ्वीराज कपूर साहब। मुझे याद है जब उनकी पहली फिल्म आई मुगले आजम, मेरे पर्दे पर प्रदर्शित। क्या है, प्यार किया और डरना क्या, डरना क्यों नहीं? हम सलीम से बेइंतहा मोहब्बत करते। हेलो, शहजादा सलीम कहो, ऐसे सलीम नहीं बोलते। उनके बेटे यहाँ पे शो जज कर रहे हैं। हम तो उनके बेटे के नाम के आगे भाई लगा दे, आप सीधा अंकल का नाम ले रही हैं। इन्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हम शहजादे सलीम की बात कर रहे हैं। उनको क्या समझ, उनको ये नहीं समझ आ रहा अपनी फिल्म कब शुरू करें। सलीम क्या, चुप रहिए, आप ऐसे नहीं बोलते। और आपके वो कहाँ है, वो मुच्छड़, क्या नाम है वो अपना, बादशाह अकबर? वो शिकार पर गए। तू मरवाएगी हमें, कभी सलीम कभी शिकार। अब विवेक और ऐश्वर्या का नाम ले, गोली मरवा दे हमें सीधा। ऐसे नहीं बोलते, कितनी बार बोला है तुम? शहंशाह आलम को अनारकली का आदाब। हम आपके बेटे शहजादे सलीम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। क्या नहीं? ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? कनीज, तुम हमारे महल की रानी कभी नहीं बन सकती। अभी तो तुमने उसका सिर्फ नाच देखा है, उसकी कॉमेडी देख लो। उसको भाई भी ना रखो महल में। ये आप हमारी नृत्य कला की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये नृत्य नहीं होता, मुजरा ये। इतना अच्छा नृत्य आता तो कर मुच्छड़ के सामने। अगर उसको पसंद आया तो दे देगा तेरा हाथ सलीम के हाथ में। क्यों बादशाह सलामत, मैंने झूठ बगाई हुई? बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी मेन कॉमेडियन की बात काट के नुकसान थोड़ी ना करवाना है। चलो नृत्य पेश किया जाए। नृत्य है, हम तुम्हें फांसी पे लटका देंगे। ए बुढ़े, ज्यादा फैल मत, तू फांसी पे लटका देंगे। तेरे को पता भी है फांसी का मतलब क्या होता है? फांसी पे लटकाने से पहले लटकाने वाले पे जो करोड़ों रुपए का खर्च आता है वो तेरा बाप देगा। तालियां। एक काम करते, इन्हें दीवार में चुनवा देते। आपका दिमाग खराब है? ईट सीमेंट के भाव पता आपको क्या हो रहे हैं? 8 रुपए की ईट आती है एक, 5000 ईटें लगेगी। गरीब आदमी का घर बनाना मुश्किल हो गया है। इतनी ईटें लेकर दीवार खड़े करेंगे। मैं तो कहता हूँ एक ईट मंगाओ, सर पे मार के सर फोड़ो, काम खत्म करो। ईट लाई जाए। लाई क्या, जो गले में फंसाई निकालो उसको। हुक्म की तामील हो। हुक्म की हिंदी लोगों को समझ में नहीं, तमील करो, तमील करो। क्या है? अब मेरी बात सुनो, तामील करो। ईट खुद ही लाके लानी पड़ेगी। कौन लाएगा? 3 ही तो लोग हैं। और हमारा जो मुख्य दरबान है वो तो जज बना हुआ आज काले कपड़े पहन के। जहांपना, आप ये भूल रहे हैं कि हम अनारकली हैं, आपके बेटे की होने वाली बीवी और इस रियासत की होने वाली महारानी। कनीज, हम तुम्हारी जुबान कलम कर देंगे। कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगी। तुम हमारे बेटे की वाइफ कभी नहीं बन सकती। देखा आपने, 50 सालों से सेम डायलॉग सुन रहा हूं मैं। वही बुड्ढा, वही उसकी जो भी है, कोई चेंज नहीं। यही फिल्म जब आई थी 72 हफ्तों तक यही सब कुछ सुना सुना के लोगों की वाहवाही बटोरते रहे। बटोरा के नहीं? और हम लोग हर हफ्ते नया करते, तारीफ के नाम पे 1 रुपया नहीं देते हमें। हद होती है यार। चल बहुत हो गया, निकले। पृथ्वीराज कपूर बना मैगी कहीं की, चल निकले यहाँ से। निकलो यार, चलो। पृथ्वीराज कपूर साहब के बाद वक्त आया राज कपूर साहब का। मुझे आज भी याद है मेरा नाम जोकर। शुरू में वो फिल्म इतनी नहीं चली, लेकिन बाद में लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। उस फिल्मों में जो दौर होता था मीडिया का, उस फिल्मों में
मीडिया बहुत तेज होता था। इधर चोरी हुई, सुबह एक लौंडा अखबार लेके बाहर घूमता था, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मुझे लगता है या तो वो रजा शर्मा का दादा था या प्रभु चावला का छोटा भाई। ये सब चीजें होती थी। और पुरानी फिल्मों की माँ यानी कि निरूपा राय, वो बड़ी ही दिलेर स्त्री होती थी, क्योंकि जब भी वो गुंडों के कब्जे में आती थी और उनका बच्चा उनको बचाने आता था, वो डरती नहीं थी। कहती थी बेटा चला गोली, मेरी जान की फिक्र मत कर, क्योंकि इसको पता था कि लैंड में हमें बचना है, विलन ने मरना है, क्योंकि इसको पता था स्क्रिप्ट में यही लिखा है। उस जमाने की जो पुलिस होती थी वो बिल्कुल हमारी सरगुन की तरह होती थी। बाहर खड़ी क्यू का वेट करती रहती थी, आती फिर भी टाइम पे नहीं थी। और 70 की फिल्मों में हीरो की फिटनेस का कोई लेना देना नहीं था। मैंने बड़े ऐसे हीरो देखे, मोटे मोटे हीरो कॉलेज का स्टूडेंट बनने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते थे। बहुत बार मैंने खुद अपनी आंखों से संजीव कुमार को अपना मोटा पेट ले जाकर कॉलेज का सीन करते हुए देखा, कॉलेज में जाके घुसते हुए देखा। चलो कॉलेज में घुस भी गए, लेकिन स्टूडेंट के बेंच पे बैठने का क्या मतलब। हद तो तब हुई जब मैंने भारत भूषण जी को स्टूडेंट बने हुए देखा। तू क्या हौसरी, खुद का कॉम्बिनेशन देख, गाजरी कलर की स्कर्ट, हरे रंग के जूते पहन के आ गई। उसके बाद दौर आया कपूर खानदान के एक और चिराग शशि कपूर साहब का, जिन्होंने नई फिल्म में काम किया। और मुझे याद है वो सोहेल साहब के पिताजी ने वो फिल्म लिखी दीवार, और दीवार को उस दौर में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस दौर में हर फिल्म में भाई भाई का दुश्मन होता था। आइए देखते हैं वो दौर। हाय, हमने आखिर उस कहावत को पूरी तरह गलत साबित कर ही दिया कि कार से आने वाले अक्सर लेट ही आते हैं। आज हम अपने भाई रवि से पहले यहाँ आ गए। पहले वाले कोई नहीं आया, वो लेट वेट नहीं, वो तो पहले खड़ा। जो आदमी चलता ही रहता है वो कभी लेट हो सकता है? भाई भाई भाई, आप भी कमाल करते हैं। भाई कैसे हो भाई? मैं बहुत बोर हूँ। हाय भाई बताओ, मुझे इस पुल के नीचे क्यों बुलाया है? अरे पुल के ऊपर बुलाता, जैसी हरकतें कर नीचे गिर जाते तो बचाता कौन आपको है? भाई मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें शहर के नामी गुंडों का नाम है, बताओ उसमें तुम्हारा नाम कहाँ पर है? हाय, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रवि। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम अपनी ये पुलिस की वर्दी उतारो और मेरे साथ काम करो। एक मिनट भाई साहब, इधर आइए। ये बच्चों के बच्चन इधर। अमिताभ बच्चन साहब का दौर आया, उनको नहीं पता था कि ये दौर भी उन पे आ सकता है। देखिए सर, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप उनको कैसे मिला सकते हैं? देश में 3-4 तो इंस्पेक्टर है जो ईमानदार है। एक आपका भाई, दूसरा वो सिंघम वाला अजय देवगन, तीसरा वांटेड वाला सलमान खान। ये भी आपके साथ मिल गए तो देश का क्या होगा? इसीलिए तो मैंने गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। भाई गिरफ्तार हो जाओ। मुझे गिरफ्तार करने आए तुम? हाय, आज तक वो सलाखें नहीं बनी जो मुझे गिरफ्तार कर सके। बेड़ा गर्क क्यों बताया सलाखें नहीं बनी जो मुझे गिरफ्तार? अब वो जाएगा, बनवा के लाएगा, फिर ले लेना ठेंगा, घुसा देगा तुम्हें अंदर। अरे वैसे भी मेरे इतने से भाई को गिरफ्तार करने के लिए सलाखों की क्या जरूरत है? मैं तो च्युइंगम से लपेट के इसको घसीट के लेके जाऊंगा। वैसे भाई, ईमानदारी के रास्ते पे आ जाओ भाई। हाँ, ईमानदारी क्या दिया है मुझे ईमानदारी ने? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? हाय, मेरे पास माँ है। एक काम करो, इस पेपर पे साइन कर दो। ये लो। हाय, अरे इतनी जल्दी कर दिया भाई। आज ये नहीं कहा कि जाओ मेरे उसकी साइन लेकर आओ, इसे मेरे हाथ पे लिख दिया तो मेरा बाप चोर है। अरे सबने देखी है दीवार, क्या लिखना बोलना? खत्म करो काम, साइन करते निकलो ना अपना पेपर लेके। दाढ़ी बड़ी तो लगा दी, थोड़ा थोड़ा लगती। खैर, शशि कपूर साहब के बाद दौर आया बाकी कपूर्स का। सबने बड़े पर्दे पर टहल के बचा दिए, जितने भी कपूर आए, रोहन कपूर, गोगा कपूर। फिर दौर आया खान ब्रदर्स का, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान। मुझे याद है सोहेल खान के दौर में जब उनकी फिल्म की शुरुआत हुई शेर खान की, और इसी के साथ दी एंड। क्योंकि इस फिल्म के बारे में मैं भी उतना ही जानता जितना आप लोग जानते हैं। शुक्रिया। मती मारी गई है हम लोगों की। जब देखो आके हंसाओ, क्या लगा के रखा है यार। खैर, लेकिन दबंग 2 के लिए बहुत बहुत बधाई। 300-350 करोड़ रुपए कमाएगी पिक्चर, हमारी दुआ है सोहेल भाई। लेकिन उनको बोल देना पहले लगा दे, क्योंकि मिस्टर मनी भी आ रही है ना। बिजनेस में प्रॉब्लम होता है सर, कौन देखेगा हमारी पिक्चर पे। खैर अर्चना जी, क्या बनाऊं मैं बताइए? पता ही नहीं, देखो वो पता ही नहीं है। जब यहाँ एंकर लिंक चल रहे होते अपने लिंक में लगे रहते हैं लोग। ज्यादा लिंक मत बनाइए, हमें तीसरे जज की जरूरत नहीं है। खैर मैं बता दूं, मैं हूं सिंगर
और अर्चना जी मैं मानता हूँ किशोर दा नंबर 1 हमारे हिंदुस्तान के। उनके बाद किसी का नाम आता है तो रफी साहब दोनों को मैं बहुत मानता हूँ, किशोर दा और रफी साहब। लेकिन अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है। किशोर दा और रफी साहब के बाद अगर किसी का नाम आता है तो अल्ताफ राजा। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अपना नाम क्यों नहीं लिया। अब अल्ताफ राजा जहाँ के खत्म हो गया ना उसके बाद क्या हो रहा है यार। अपना नाम काहे को खराब करें हम साथ में लगा कर। चल भाई मैं आप इतनी सारी फिल्में बनाते हैं, मेरा लो ना कोई गाना वाना यार। नहीं मतलब कोई सिंगर ऐसा लिख के नहीं देगा ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ। मैं लिख के देता अपने गाने सब फ्लॉप होंगे साहब, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। खैर अर्चना जी को मालूम, अर्चना जी मेरे एक लाइन पे ना ऐसी ऐसी तालियां बजती है ना, लोग पहली लाइन पे ताली बजाते हैं ऐसा, निकालो साले को बाहर निकालो। अर्चना जी को इस बार के बारे में पता चल गया, इसलिए बर्थडे पार्टी में इन्होंने मुझे घर पे बुलाया था सिंगिंग के लिए। मुझे पार्टी चालू कि खाने का जब टाइम आएगा ना तो तुम गाना गा देना, सब उठ के भाग जाएंगे। ऐसा गाना गाया सब भाग गए, लेकिन जब मेरे खाने की बारी आई इतनी शानी है खुद गाना गाने लगी है। खैर मैं आप लोगों को एक गाना सुनाता हूँ, लेकिन इतना सुर में नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है, थोड़ा बैठा हुआ है। गला नो स्मोकिंग नो पार्किंग। क्या बैठा हुआ है? मैं नहीं खड़ा होऊंगा। तू नहीं खड़ा होगा? नहीं होऊंगा। तू क्या अंधेरी का मेट्रो का पुल है जो खड़ा नहीं हो पाएगा? बकवास बंद कर, इधर आ ऊपर आ। अगर साले उसको लग जाती ना देख लेता तेरे को। आप आराम से बैठिए, कोई चिंता नहीं। अरे टाइम पास मत कर, अपना सिंगिंग का इधर। अरे तू जितना मर्जी टाइम पास, हमने प्यार से ईंट मार दी तो गुस्सा चढ़ गया तेरे को। शट अप, आज मैं पागल हो चुका हूँ। मालूम है मैं खड़ा नहीं हूँ। जब इसके पास लाइनें नहीं होती ना पागल ही हो जाता है। खैर एनीवेज मेरे को प्रैक्टिस करने दे, एक मिनट ट्राई तो करे यार गाना गाने के लिए। तब प्रॉब्लम है, लगता है गरारे करने पड़ेंगे। सारे का मापा नहीं, सारे का मापा बहुत फू। ए क्या प्रॉब्लम है यार तेरा, तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? बस मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। तू गला है कि तू सतीश साहब है? हाँ इतना अच्छा हम लोग परफॉर्म करते थे, सतीश साहब एक भी बार खड़ा नहीं होता था। मैं खड़ा नहीं होऊंगा। आज तक तूने मेरा सोचा क्या है, मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने। मेरे गले के अंदर पता नहीं क्या क्या फंस गया, इसे क्या क्या खाता हूँ। ये दांत दांत, अरे बुढ़ी लोग से प्यार करने का प्रॉब्लम ही है यार। कितनी बार तेरे को बोला किस करते तेरे दांत अंदर चले जाते मालूम है? शट अप, मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा, मैं खराब हो। आज तक तूने मुझे दिया ही क्या है? टॉन्सर, खारिश, गिल्टियां, क्या दिया तूने मेरे को? अबे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। खराश में पता पूरी रात रात भर नहीं सोया हूं मैं, और गले में इतनी बड़ी जो चेन दी है मैंने तेरे को उसका क्या? अच्छा हाँ? और जो तू रोटियां खाता है और टीपू सुल्तान की ढाल वो भी नरम होती है। शर्म कर, तू मेरे क्या की दी है भाई? अबे सुबह 5 बजे उठ के रियाज करता था मैं तेरे लिए। अच्छा हाँ। जब लोग आते थे तेरा गाना सुन के दबाते तो मेरे को ही थे ना। अबे साले 10 साल से तेरे को मालूम है बिसलहरी पानी पी रहा हूं मैं। लहरी को बिसलहरी, गिर जाओ हंस के, गिर जाओ। एक मिनट मेरी बात सुनो। आप एक काम करो, जिद मत करो। गले से गाकर आज तक कोई भी कलाकार नहीं बना। जो भी हिट हुआ है दिल से गाकर हिट हुआ है। जोरदार तालियां उन कलाकारों के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरे को एक और बार ट्राई करने दे। दिल दे दिया है जो तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी को प्रॉब्लम पता है क्या है? देख मैं दिल से नहीं गा सकता यार। क्यों? क्योंकि मेरा दिल मेरे पास है नहीं। कहाँ है?
मेरा दिल तो अर्चना जी के पास है। आज तक मैं सॉरी तेरे को मैं गलत समझता रहा, मैं तेरे को कमीना समझता रहा, इतना कमीना समझा, लेकिन आज पता चला तेरा दिल ही छोटा है। आज मुझे पता चला इन लड़कियों की तूने पेमेंट नहीं की, कपड़े प्रेसिंग से करवाता रहा, पैसे नहीं दिए। शर्म करो। अरे बकवास बंद कर। अभी कोई छोटा दिल नहीं है मेरा। यकीन नहीं आता तो श्रुति से पूछ, इसके पास भी था मेरा दिल। क्या बात कर रहे? छोटा दिल कहता है, साले जजेस के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। तेरे को पता है कितनी रिस्पेक्ट करता हूं मैं अर्चना जी की। पता है सोहेल भाई बेचारे इतनी बिरयानी लाते, कितनी टेस्टी टेस्टी बिरयानी होती है इनकी। आई एम सॉरी। साले शर्म कर। रोज बोलता है और जूबे में मैंने 15 स्टैंडिंग मिशन ली है। साले तूने ली तो सुबह क्यों नहीं ली? उसने अकेले जाके स्टैंडिंग मिशन ली कि नहीं? जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। शर्म कर साले। थैंक यू। साले थैंक यू यहाँ लेके दिखा, यहाँ लेके दिखा, तब मैंने। एक मिनट, क्यों मारो उसको इतना? अरे मेरा मन करता है मैं चला जाऊं इस दुनिया से। अर्चना जी मेरे को छुरी को मैं अपना गला काट दूंगा। एक मिनट, आप दुनिया से जाना चाहते हो? गला मत काटो, टांग के लगा के फिर ठीक हो जाएगा। अपने दिल में छुरा मार दो। एक मिनट बात सुन। लेकिन मरने से पहले तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा, सनम बेवफा, ओए सनम बेवफा। शर्म कर। एक प्यारे से दिल को मारा, शुक्र कर। बिना बताए मार रहे हो। तेरा बोलने का कोई हक नहीं। तू दिल है, तू जुबान नहीं, तू गला नहीं। मार। बकवास बंद करो। ओके। मरने से पहले मैं अपने प्यार के लिए कुछ गाना गाना चाहता हूँ। चलो बजाओ भाई। श्रुति आई रियली लव यू। मेरा दिल भी कितना पागल है, दिल पागल। मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। मैं तो देखो। नमस्कार, मैं हूं टीवी इंडस्ट्री। अरुण गोविल से लेकर राम कपूर तक और आलोकनाथ से लेकर अनिल कपूर तक सब मेरे पास। सोचिए, जो सफर अशोक कुमार की हाय से शुरू हुआ आज अमिताभ बच्चन की हाय तक चल रहा है। मैंने सबको पैसा दिया, फिर वो चाहे दांत घिसने वाला हो या बिना वजह हंसने वाला हो। मैं तो एक ऐसी हीरोइन को भी जानता हूं जो फिल्मों में काम करती थी तो उसके पास बड़ा सा रूम किचन था, लेकिन जैसे टीवी पर आई आज उसका मड आइलैंड पर एक छोटा सा बंगला है। टीवी आज एक परिवार का हिस्सा बन चुका है। बच्चों की जगह टीवी ने ले ली है। सोचिए, पहले 3 बच्चे हुआ करते थे, 1 टीवी हुआ करता था। आजकल 1 बच्चा होता है, 3 टीवी है। यही है हमारा टीवी और मैं हूं वही टीवी इंडस्ट्री। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। 1000 बार मैंने चैनल को बोला है मैं राजीव के साथ शो नहीं करूंगी। हेलो मैडम, मैं वो टच स्किन वाला राजीव नहीं हूँ जो किसी भी लड़की को देख के टच कर देता है। आई एम राजीव ठाकुर। अरे कहाँ मैं बिग लॉस की बड़ी कंटेस्टेंट और कहाँ तुम कॉमेडी सर्कस के 12th मैन। ओह,
दीदी नुमा भपीलरी, ये तेरे सामने इमाम नहीं बैठा हुआ जो बोलेगा टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। बेवकूफ, ये जो सामने बैठी है ना, ये खुद आउट होके बैठी होती हैं और तुझे पता नहीं कब बिना नॉमिनेशन के यहाँ पे एलिमिनेट कर दे, फिर जाके वापस राजीव के साथ करेगी जाके। उसके साथ छो, उसके साथ तो मैं रिक्शा ना करूं। वैसे ठाकुर जी, यू वेरी स्वीट, यू वेरी क्यूट। I know. अर्चना जी, आपको पता है मैं ठाकुर की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ। सोहेल जी, इनकी जोक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं फ्रैंकली एक बात बताऊं, हाँ। तुम कपिल से भी मुझे ज्यादा अच्छे लगते हो। ये तेरा बाप वाला बिग लॉस नहीं है कि यहाँ कुछ भी बकवास करोगे और वो मान लेंगे। ये कॉमेडी सर्कल है, यहाँ झूठ पकड़ा जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, अर्चना जी को ना बड़ा इंटरेस्ट है, वो जानना चाहती है कि अगर सपोज बिग लॉस में से तुम्हें कोई 3 लोग चेंज करने होते, हाँ, तो किन को करती? एक तो डेफिनेटली उर्वशी, Very good. दूसरा वो उर्वशी, और तीसरा अर्चना जी उर्वशी। बाहर आके सच्चाइयां पता लगी ना, उर्वशी उर्वशी उर्वशी। अंदर तो जो बाहर जा रहा था उनको गिफ्ट दे रही थी, उसकी बजाय जो अंदर थे ना उनके कान के नीचे दे रही होती ना, तो आज ये शो जीत जाती तू। अच्छा एक बात बता, ये एक्ट में तू बन के क्या आई है आती? तुमने मुझे नहीं पहचाना? ना। ला 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 ला, मैं हूँ फिल्म इंडस्ट्री। ओ, तो फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है। तभी मैं सोचूं कि सोहेल भाई फिल्म इंडस्ट्री में वापस क्यों नहीं जा रहे। हेलो, मीट मिस्टर हैंडसम टीवी इंडस्ट्री। हड़स सावन की गला खाको जाके बत्ती बजा, चिंटुकले पिंटुकले येड़ा बन के बड़ा का संताली वंडाली होसरे वंटाले पतली गली से कटली मा बनाए ग्राफ चिप दूंगी शतुर मुड़ के पंग डोंट ट्राई नीचो अत्ता माजी सटकेल। बड़ा आया स्मॉल स्क्रीन, मैं हूँ 70 mm की स्क्रीन। आई एम एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैंने कितनी फिल्में दी है? शोले, दीवार, दिलवाले दुल्हनिया और हम आपके हैं कौन। डर, बाजीगर, सब बोल, जो उनको सुननी है वो मत बोल। दबंग 2 बोल, बदमाश कंपनी बोल, जो सुनने के लिए बैठे हुए हैं वो। एक बात बता, ये जोकर, 30 मार खान, रावण, इनके नाम कौन लेगा? पता क्या है, तुम अपनी फिल्मों के नाम देखो। जब हीरो नया नया आता है तो मैंने प्यार किया, जब 10-15 साल पूरा डट के प्यार कर लेता, फिर अपने भाइयों के साथ मिलकर पूछ रहा होता है मैंने प्यार क्यों किया। हेलो ठाकुर, मैंने युग युग दिखलाए लोगों को, अच्छा, समझे? हाँ। मैं मधुबाला बनी, ओहो। रेखा बनी, हाँ। हेमा बनी, मैंने धर्मेंद्र, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन दिए। अच्छा, हाँ। और राहुल राय, दीपक तिजोरी, कमल सदाना, चंकी पांडे, ये हम हैं टीवी इंडस्ट्री वाले जिन्होंने तुम्हें सुपरस्टार शाहरुख खान दिया, जिसने सर्कस किया था। तुम्हें सोहेल खान दिया जो कॉमेडी सर्कस कर रहा है। बोल दिया ना। हाँ। फिल्म वाले ही आज तुम्हारे जज बने हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बिना टीवी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और टीवी इंडस्ट्री के बिना भी फिल्म इंडस्ट्री कुछ नहीं है। तुम लोग ही आ जाते हैं यहाँ चौथे दिन पे, कभी इडली बिजली का मंडोला लेके, कभी बर्फी, कभी लड्डू। प्रमोशन करनी है, प्रमोशन करनी है। कभी तुमने सुना कि हमारी भारती गई हो दबंग 2 में कॉमेडी सर्कस का प्रमोशन करने के लिए? हेलो हेलो, एक मिनट। हमने एक था टाइगर दी है, और हमने एकता टाइगर दी है। पता है, उन्हीं ने अपने परिवार अवार्ड शुरू किए। एंड बाय द वे, हमारे अवार्ड्स बड़े ही फेयर होते हैं। फेयर? वो ब्लैक लेडी को फेयर बोल रही है। हेलो मैडम, परिणीति चोपड़ा, उसको बेस्ट डेब्यू दूसरी फिल्म इश्क ज़ाते के लिए मिला। ये है फेयरनेस। अब वैसे मैं एक बात बताऊं, हमारे अवार्ड्स ना बड़े ही फेयर होते हैं ठाकुर, लेकिन तुम्हारे अवार्ड्स हर किसी को अवार्ड दे देते हो। बेस्ट डॉगी अवार्ड, बेस्ट मामी अवार्ड, बेस्ट चाची अवार्ड, बेस्ट चाचा अवार्ड, बेस्ट दादी अवार्ड। ओ हेलो, हमें ना जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उसे अवार्ड्स देते हैं। और जिनको अवार्ड नहीं मिलते ना, वो आप हम टीवी वालों को देते हो। कितने लोगों को रोजगार दिया हमने। गोविंदा, जैकी श्रॉफ, गूफी पेंटल, और जो केल भी नहीं बेच पाते ना, उनको हम फिर बिग लॉस में ले लेते हैं। हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? देखो, हाँ, वही टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एक ही बात है, लेकिन अर्चना जी टीवी इंडस्ट्री को ना आपको कम से कम स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। क्योंकि आज चाहे सिलेंडर का भाव 1200 रुपए हो गया, लेकिन टीवी की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चाहे पेट्रोल की कीमत 70 रुपए होगी, लेकिन टीवी की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने राशन भी यहीं खाना, गाड़ी भी यहीं की यूज करनी है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। एक्चुअली टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है।
एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। Welcome to Center Fresh Chewing Gum presents Comedy Circus के अजूबे। I'm Shruti and I am back. बहुत बुड्ढी बुड्ढी बोलते थे ना मुझे। हाँ मैं बुड्ढी हूँ, मेरे बाल भी सफेद है, लेकिन दिल तो जवान है। और मेरा दिल धड़कता है सोहेल सिर्फ तुम्हारे लिए। और मेरे और सोहेल के प्यार के बीच उस बावली बरखा ने टांग अड़ाई, और मैंने उसका जो हशर किया है वो तुम्हें बाद में बताऊंगी। लेकिन आज से इस शो की होस्ट और सोहेल की खास दोस्त सिर्फ श्रुति बनेगी। श्रुति। सोहेल I love you कॉमेडी सर्कस की जज सोहेल, I love you। Oh, come on, kiss me, Shruti, मेरा बाय। I mean, trust me, I'm also love you. Oh my God, कहाँ हो सोहेल? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। You see, मेरा बाय, अगर मेरे को देखना है तो आजकल मैं केवल 2 ही जगह दिखाई देता हूँ। एक कॉमेडी सर्कस और दूसरा उसी का रिपीट टेलीकास्ट। Oh my God, बुड्ढी का बाल मेरा बाय, बुड्ढी का बाल। oh my God, सोहेल, I Yes, miss मेरे you बाय। so much। Yeah, मेरे बाय। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे फिल्म ले जाओगे। You see- एक तो मेरे बाय, बुड्ढी का बाल मेरे मुंह में मत डालो, ठीक आता मेरे बाय। और फिल्मों का क्या मेरे बाय, मैं तो खुद फिल्मों में जाने के लिए तरस रहा हूँ मेरे बाय। फिल्मों में प्रॉफिट नहीं मेरे बाय। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आजकल तो फिल्में 100 करोड़ के क्लब में जा रही है, राइट? Come on, my friend, you don't talk to me now, yeah. You know what? सोहेल को क्लब में जाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत नहीं है। Okay. You know, I'm from rich family. You know, as ma'am said, you said, Right. all girls said, but I've got lots of setting, मेरा भाई। अच्छा, या बुड्ढी का बाल मुंह में ठीक आता मेरे भाई। ब्लडी एंकर एटीट्यूड दिखा रही मेरे को मेरे भाई। मैं इतनी देर से प्यार से बोल रहा हूँ बेबी मेरे भाई, बेबी मेरे भाई। और अब तेरे को बोलूँगा ग्रैंड मदर मेरे भाई, बुड्ढी मेरे भाई, दादी मेरे भाई, ओल्ड वुमन मेरा भाई। अब रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। पहले डांटते हो और फिर प्यार दिखाते हो। ओ नो मेरा भाई, मैं तुम्हें प्यार नहीं, मैं डांट रहा था। मेरा एक्टिंग किसी को समझ में नहीं आता मेरा भाई। ये सच बोल के मेरा दिल में पेन कर दिया मेरा भाई। I mean so true. I mean पहले बड़ा पर्दा होता था, मैं टीवी पे आके अटक गया हूँ यार। Right. You know मेरा भाई, Yeah. Bollywood no Right. problem. Right. ऊपर ऊपर झगड़ा, अंदर अंदर everything fine. Okay. For example, Right. शाहरुख की सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है मेरे भाई? जूही, और उसकी फिल्म आई अभी सन ऑफ सरदार, जिसमें सलमान भी है। बिल्कुल सही। और सलमान भाई की अच्छी फ्रेंड कौन है? कटरीना, जिसकी फिल्म आई है जब तक ये जावे शाहरुख। शाहरुख की अच्छी फ्रेंड सलमान भाई के साथ, सलमान की अच्छी फ्रेंड शाहरुख के साथ। Right. कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा भाई। Right. All opposite, no problem. Right. टेलीविजन में there is no problem, nothing opposite. Okay. सब साथ साथ है। For example मेरे भाई अर्चना को देखो, वो निकुल के साथ साथ है, मेरे साथ साथ है, कपिल के साथ साथ है, और कपिल को तो आजकल मिल भी साथ साथ है। मेरे भाई, sorry मेरे भाई। बंद करो अपना नैन मटक का, ये सीसी का सेट है, बैंड स्टैंड नहीं। चलो शूट शुरू करो। बुड्ढी का बाल में माउथ मेरे भाई। छी, अब मेरे को क्या बोल रहा है? तेरे को बोल रहा था, मैं तो सोहेल का, no one tells me nothing, you know, I'm fine man. सोहेल होगा अपने घर पे। नहीं बोल पाया क्यों रे टकलू? फिसड्डी हो गई। एक सेकंड में I have to take a phone call. sorry. हेलो मेरा ड्राइवर भाई, या मेरा गाड़ी निकालो भाई, लेट्स गो। या ओके मेरा भाई ड्राइवर, आई डोंट लाइक दिस। Oh my God. And, oh sorry Nicole, yeah, we'll just start the show. Yes sir, welcome to the show. और आज हमारे शो पे आ रहे हैं अपनी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने the one and only son of सरदार के अजय देवगन। I must say काफी पौ इकट्ठे करके रखे हैं आपने, संभालिएगा यहाँ पे निकल ना जाए। Please enjoy the show. जोरदार तालियां। Where is the music मेरे यार? My name is Khan and मेरी फिल्म हिट है जब तक है जा। और आज वैसे कॉमेडी सर्कस वालों ने तो आज केवल मुझे बुलाया था। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? पता माजी सटकली, मैं यहाँ अपनी फिल्म का सक्सेस को सेलिब्रेट करने आया हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अगर तुम सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो तो मैं सुपर सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हाँ, शायद इसलिए तुम्हारी आंखें नम है। मेरी आंखें नम है क्योंकि तेरी फिल्म की वजह से मुझे अपनी फिल्म के लिए मिले थिएटर कम है।
वैसे मेरे दोस्त, फिल्में थिएटर से नहीं मैटर से चलती है। हाँ। और मैटर की कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास। वन खेड़े के सिक्योरिटी गार्ड का मैटर, बॉडी गार्ड का मैटर, मैटर ही मैटर। तू मैटर के बीच में मत बोला कर। मटर? कहाँ है मटर? I love मटर। Oh my God, I love मटर पनीर, मटर पुलाव, मटर गार्ड भी। I love मटर। मैटर नहीं मैटर बोला था। और वैसे भी आपकी तारीफ। मेरी तारीफ? अरे भाई मैं यहाँ की जज हूँ, माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पे प्लीज अभी शो शुरू होने वाला है। कम ऑन बैठ जाइए everyone, please। प्लीज शुरू हो जाए, शो जाओ। ओह माय गॉड, देखिए देखिए देखिए, अब पहला एक्ट शुरू हो रहा है। ओह वहाँ पे ये देखिए मंत्र का स्टैंड अप शुरू हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। या ना मैं ठीक ठाक ही है, वेरी वेरी मीडियोकर। तामाजी सटकली, तामाजी सटकली, ये मंत्र इतनी तेज तेज क्यों बोलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली साल से कॉमेडी होती नहीं, इसे जल्दी जल्दी बोल के ऐसे निकल जाता है। उसे छोड़ो, पूर्वी को देखो, वेरी नाइस। ओह वाओ, एक्ट खत्म हो गया, लवली। अब हमें कमेंट्स देने होंगे। 1 मिनट। यस मंत्र तुम ठीक हो, लेकिन पूर्वी माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ये लो 1000 100 दो, ये लो बिस्किट चॉकलेट एवरी, यू आर फैंटास्टिक, वेरी टैलेंटेड, बेस्ट एक्ट्रेस। अब आप बोलिए, आप भी बोलिए। राजीव, तुम्हारे लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम पंजाब से हो, चाहे तुम्हारे पास लाइनें कम है, लेकिन तुम्हारी कॉमेडी में दम है। यू आर सन ऑफ सरदार। मैं भी कुछ बोलूंगा। पूर्वी, तुम्हें सब आता है, माइंड ब्लोइंग, कॉमेडी छोड़ के। और मोटू, क्या नाम बताया तुमने? हाँ, राजीव मेहरा। तुमने जो आज यहाँ किया है, पहले उसे साफ कर साले। और मंत्रा, जब तक है जान तू ही है महान। एक्सक्यूज मी, इनको पानी दो, कुछ हो रहा है उनको पानी। नहीं, फोन बज रहा है। हेलो, हे करण, हाँ, हे आई नीड अ ब्रेक है प्लीज। एक्सक्यूज मी, निकुल, अगर यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक है तो मैं बाथरूम जा सकती हूँ, क्या है? नहीं। क्या? ना बोला? मुझे सबके सामने ना बोला बाथरूम के लिए। हमें मंजलिका शक्ति निकोल, तू मेरे को ना बोलची, मैं तेरे को मारची, बहुत मारची। गुजराती मंजुलिका साला मने ना पाड़े छे, माने से बाथरूम लागी हो तो क्या जाए, सुसु करवा माटे साला तने मारीश। मराठी अरे मंजुलिका। असं कसं ना बोलला, लघवी लागली आहे मला, लघवी कुठं जाऊनी, अरे ढगाला लागली करा, पाणी ठेम ठेम करा। हॉलीवुड How dare you? How dare you say no to me? How dare you? How dare you? I want to go to the bathroom. शक्ति, शक्ति, ये क्या करे भाई? लगता है इसको फिर से दौरा पड़े। इसे खाना खिलाओ। How dare you? Oh, इतना गुना बोला। माताजी। Wow, very tasty. My God, thank you so much. Sohail, very tasty बिरयानी, बहुत मजा आया. I feel much better now. जब भी इसे दौरा पड़ता है, सोहेल की हाथ की बिरयानी खिलानी पड़ती है। Oh my God. चलिए अब ये नॉर्मल होगी, उधर एक्ट भी शुरू हो। Yeah, right, right. अरे सुदेश जी, आपकी कॉमेडी में दम है क्योंकि आप पंजाबी हैं। यू आर सन ऑफ सरदार। भारती, तुम भी पंजाब से हो, तुम भी सन ऑफ सरदार। मतलब कॉमेडी सर्कस है बेकार बिना सन ऑफ सरदार। अच्छा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कॉमेडी सर्कस की शान में कपिल की ये मासूम मस्तियाँ, उस पर अर्चना की ये बेपरवाह हंसी की गुस्ताखियाँ, राजीव और पूर्वी के एक्ट पर सोहेल की उबासियाँ नहीं भूलूंगा मैं तब तक जब तक है जहां आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। सन ऑफ सरदार आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। जब तक है जहां नजदीकी सिनेमा घरों। सन ऑफ सरदार नजदीक के सिनेमा घरों में। जब तक है जहां। Enough! आप लोग देखिए,
बदमाश कंपनी सुपर हिट फिल्म जल्दी ही अपने नजदीकी सेट मैक्स टीवी पर। या नंबर वन सुपर हिट माय हस्बैंड बिट्टू आई लव यू आई वांट टू टेक यू होम। ओह वेट ही इज ऑलरेडी होम आई एम सॉरी। लेकिन आप देखिए वो तेरी कमाल है यार। ओह माय गॉड, वो तलाश है यार, मुझे तलाश है ओह यार। माय गॉड, ओह माय गॉड। आमिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तलाश तो ऑलरेडी हिट है, उसे प्रमोट करने आए हो। वो नहीं यार, एक्चुअली मैं तलाश के लिए नहीं आया। तो वो क्या है ना कि मेरा अगला सीजन सत्यदेव 2 शुरू होने वाला है, उसके प्रमोशन के लिए आया हूँ यार। आमिर, लोग तो यहाँ पे अपनी फिल्म प्रमोट करने आते हैं, तुम यहाँ पे अपना सीरियल प्रमोट करने आए हो। अरे आना था तो तलाश की प्रमोशन के लिए आते। वैसे टिड़ी गर्दन वाला ही बोलता है यार। क्या है ना कि अजय, मेरी फिल्म तो हिट हो गई क्योंकि इसमें रानी और करीना थी, अर्चना को भी वही पसंद आए थे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरे सीरियल को मेरी जरूरत है, प्रमोशन की जरूरत है। देखिए सत्यदेव आपके नजदीकी चैनल पर। एक्सक्यूज मी, मेरे शो पे आके तो अपना शो प्रमोट कर रहा है। आई एम सॉरी, इसका बोल घटे शो मत देखिए। ओ देखिए कॉमेडी सत्यदेव सर्कस, यार, ओनली अर्चना सत्यदेव, गुरु सिंह, सत्यदेव, कॉमेडी सत्यदेव, सर्कस, ओनली अर्चना गुरु सिंह, माय बॉय। नहीं अच्छा लगा ना? इसका मतलब मैं ठाकुर का कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अर्चना जी आप समझ रही ना मैं किस ठाकुर की बात कर रहा हूँ कि और घटिया करके बताऊं? सोहेल साहब, शोले का ठाकुर आपको बहुत पसंद था क्योंकि आपके पापा ने वो कैरेक्टर तैयार किया था और बाद में उसके हाथ कटवा दिए। अगर हमारा कॉमेडी सर्कस वाला ठाकुर लिया होता तो उसके हाथ नहीं कटवाते बल्कि उसकी लाइनें कटवा देते। खैर, मैं हूँ शोले का ठाकुर और मैंने स्टायर से बचने के लिए 2 कॉमेडियन बुलाए हैं, अजय और धीरू। ये शहर से सीधा हरामगढ़ में आते ही होंगे। 1 मिनट, धीरू, अजय किधर है? ये तुम गोविंदा को क्यों लेके आए? मैं गोविंदा नहीं, मैं ये क्या? ओ थप्पड़। ये थप्पड़ किस खुशी में मारा गया है? साला इधर कॉमेडी सर्कस के 2 सुपरस्टार, इतना बढ़िया डांस किया तेरे सामने, ताली नहीं बजा सकता था? लगता है आप भूल रहे हो, मेरे हाथ नहीं है। हमें गुस्सा मत दिला और ये बता हमें बुलाया क्यों था? रब्बर सिंह ने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया। सबसे पहले उसने मेरी बीवी को मार डाला। ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, ये तो अच्छा हुआ। बुरा तो ये हुआ कि उसने मेरे घर पे LCD लगवा दी, DVD प्लेयर दे दिया, रिमोट दे दिया, लेकिन क्या फायदा, मेरे हाथ कटवा दिए। ये तो बहुत नाइंसाफी हुई। इससे भी ज्यादा नाइंसाफी तब हुई जब रामलाल को उसने मेरे घर से निकलवा दिया और मैं तो उसकी आस पे बैठा था और मेरी आस पे पानी फिर गया। आस्तीन के सांप, ये बता हमें करना क्या है? मुझे रब्बर सिंह चाहिए, वो भी जिंदा। और अब तुम कहोगे कि रब्बर कोई भेड़ बकरी का बच्चा नहीं, दौड़े जो पकड़ लिया और आसान कामों के इतने पैसे भी नहीं दिए जाते। हीरो, एक काम कर, आगे वाला भी तू ही बोल ले सारा। रब्बर सिंह ने तेरी फैमिली को मार दिया, तेरे हाथ काट दिए, तुझे अभी भी शर्म नहीं आती? जाओ और जाके हैंडीकैप कोटे में PCO खोल ले और लोगों से कहना कि नंबर भी खुद ही डायल करें। साला रब्बर सिंह ने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि इसकी पेंसिल किसी काम की नहीं रही। देखो, तुम मेरी फिक्र मत करो, इस काम के लिए मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन उस पर तो 50,000 का इनाम है। हाँ ठीक है, 40 मैं रख लूंगा, 10 तुम रख लो, ऐश करो। और मैं जा रहा हूँ 1 नंबर करने के लिए। ये क्या कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स कपिल और कृष्णा के सामने 1-1 नंबर की बात कर रहा है? अरे हमसे बात करनी तो 10-10 नंबर की बात कर। 1 और 2 नंबर तो तू कर रहा पिछले 6 साल से स्टेज के ऊपर। अगर मैं चाहूँ ना, हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। ओके, भाग बन्नो, आज तेरी इज्जत का सवाल है। ये हरामगढ़ की पानी की टंकी खुलेआम कैसे घूम रही है? ओके, हरामगढ़ की झोपड़िया में रहने वाली लड़की
हर टाइम यूके 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 करती रहती है। अरे लंदन कभी देखा तूने? हाँ? ओके, हमें ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं। हाँ, जिस तरीके के आजकल तुम्हारे एक्ट चल रहे हैं ना, तुम्हें ज्यादा बोलना सूट भी नहीं करता। ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से जल्दी हमें रबर के अड्डे तक पहुंचा दो। ओके, हम दो लड़कों के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, दो लड़कों के साथ नहीं जाएंगे? चलो हम 1 2 3 के साथ जाने को तैयार है। तेरे को 2 के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम? और तू तो अपने आप में एक पूरा गर्ल्स कॉलेज है। ओके, वैसे हम एक बात बताएं, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज होली है और पूरे का पूरा गांव इधर ही आने वाला है। फंटास्टिक फंटास्टिक। हरामगढ़ वालों, आई एम द रबर मैन। एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा। 24 मार्च। ये क्या है? अरे हमको मालूम आने के बाद तू पूछने वाला वेल इन्फॉर्म्ड। एक और सवाल पूछूंगा, देखता हूँ इसका। और हम 3। ये क्या है? अगला सवाल यही है ना कि कितने आदमी थे? लेकिन एक और सवाल का जवाब देखता हूँ कौन देता है। ओके, तुम यही पूछोगे ना कि सरकार तुम्हारे ऊपर कितना इनाम रखी थी, तो पूरे 50,000। ए भाई, एक सवाल पूछूं? पूछो। अरे मेरे को यहाँ बुलाया क्यों है? सारे सवाल जवाब तो तुम आपस में कर रहे हो। नहीं, मैं थूक देता हूँ। प्लीज, पब्लिक स्पीटिंग इज नॉट गुड। अच्छा यार, 24 मार्च की डेट के साथ एक और डेट आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। 12 मार्च अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना मत भूलिएगा, और साथ में बिरयानी सीमेंट खाइए, तंदुरुस्ती बनाइए। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। अब मैं और शैतान फैन। ओके, हमेशा वेंट प्यूरिफाई का ही पानी पीजिए और अपनी विस्की पे सिर्फ प्यूरिफाई पानी डालिए। अरे तुम लोगों ने यहाँ मजाक समझ रखा है, मजाक समझ रखा है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा, मंत्रा का एक्ट 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा। मजाक उड़ा रहा है। तेरे को मालूम है एक बड़ी बात? तेरे को मारने की सुपारी हमको ठाकुर ने दी थी। ओके, ठाकुर ने तुम सबको सुपारी दी थी? साला नल्ला ठाकुर, तुम सबको सुपारी और मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे मरना मारना छोड़ो, मैं बचपन से होली खेलने के लिए तरस गया हूँ। मैं आज होली खेलने आया हूँ। होली खेलो, होली है। शर्म चाहिए तुम लोगों को। आज खुशी का मौका है और तुम लोग यहाँ डांस कर रहे हो। मुझे भी थोड़ा लाल रंग दो। एक मिनट। ये क्या है? अब थोड़ी देर में लाल हो ही जाएगा।